सबको रिलीज करो, मुफ्ती साहब को रिलीज करो, मुफ्ती साहब को रिलीज करो, मुफ्ती साहब को रिलीज करो, रिलीज करो रिलीज करो मुफ्ती साहब को रिलीज करो, रिलीज करो रिलीज करो मुफ्ती साहब को रिलीज करो। देर ही सही बंकापुर के नौजवानों ने साबित करके दिखाया कि मुफ्ती सलमान अजहरी के साथ में हैं, क्योंकि मुफ्ती सलमान अजहरी ने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया, ऐसा कोई किसी का रेप नहीं किया, किसी का मर्डर नहीं किया, कानून के खिलाफ नहीं बोला, किसी धर्म के खिलाफ भी नहीं बोला और किसी व्यक्ति के खिलाफ भी नहीं बोला। फिर भी 6 महीने 7 महीने से मुफ्ती सलमान अजहरी बंद है। आज खुलेआम ये हुकूमत, ये सरकार एक तरफा फैसला दे रही है, एक तरफा काम कर रही है। ये सरकार ये धर्म के ऊपर काम कर रही है हुकूमत, क्योंकि मुफ्ती सलमान अजहरी को इस तरह गिरफ्तार किया गया, उनकी बेल पे बेल रिजेक्ट होते ही चले जा रहे हैं। आज देखिए इसी भारत देश के अंदर कई सारे मुजरिम ऐसे हैं जिस इंसान का गला कटा हुआ, गला काट करके भी वो 1-2 महीने में जेल में रह के बाहर आके घूम रहे हैं। ऐसा घूम रहे हैं कि उनके ऊपर कोई केस नहीं, कोई मुकदमा ही नहीं चला। इस तरह खुले आम सड़कों में रेप कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, फिर भी खुले आम 1-2 महीने में खुलेआम घूम रहे हैं। मगर मुफ्ती सलमान अजहरी ने ऐसा कौन सा गुनाह किया जिनको 6-7 महीने से बंद करके रखा है जेल में। आज हमारे बड़े बड़े लीडर, वो लीडर उनको किस नाम से हम लीडर बोले, हमें तो इतनी शर्म आ रही है उनको लीडर कहने में। स्पेशली कांग्रेस में जो है उन लीडरों को मेरे तरफ से स्पेशली, क्योंकि वो सिर्फ अपने और अपने पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। किसी में हिम्मत ये, किसी एक कांग्रेस के लीडर के अंदर किसी में ये एक हिम्मत ये नहीं कि मुफ्ती सलमान अजहरी के सपोर्ट में बात करें। किसी कांग्रेस के लीडर के अंदर ये हिम्मत नहीं है। क्या करेंगे ऐसे लीडरों का पीछा कर करके। आइए उसी बंकापुर के एक उन्होंने वहां पे नेमद केंद्र में, जहां पे सरकारी कचहरी होती है, नेमद केंद्र में एक लेटर देते हुए मुफ्ती सलमान अजहरी के रिहाई का रिक्वेस्ट का लेटर देते हुए उन्होंने एक ऐलान ये भी किया वहां पे। आइए उस ऐलान में क्या है और वहां के नौजवानों ने क्या कहा और वहां के जो लोगों ने क्या कहा, ये देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम शहर बंकापुर में हज़रत सरकार सैयदना अलाउद्दीन शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने के सामने जो है ये जमा हुए हैं और सब मिलकर के बड़ी मोहब्बत के साथ और बड़े जज्बे के साथ सारे नौजवान मिलकर जो खड़े हुए हैं। हम सब का मकसद ये है कि हमारे हिंदुस्तान के जानी मानी पहचानी शख्सियत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला को तकरीबन 6 महीने हो गए। 6 महीने से उनको जेल में रखा गया, कैद किया गया, अलग अलग तरीके से उन पर जो है मुकदमात लगा करके अजीब और गरीब बातें करके उनको फंसाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है और उनको रिहाई नहीं किया जा रहा है। वहाँ से जेल से उनको जो है बेल नहीं दी जा रही है। मैं तमाम हुकूमत के जिम्मेदारों से और हमारे कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े जिम्मेदारों से और हर एक जो है सेकुलर पार्टी के जिम्मेदारों से मैं अपील करूंगा और ये कहूंगा कि आप लोगों को अगर हमारे मुसलमानों से और जो है माइनॉरिटी से अगर मोहब्बत है और आप मोहब्बत के दम भरते हैं और कई एक बातें हमारे फेवर में करते हैं, तो ये मामला कोई बड़ा कोई मामला नहीं है। एक छोटी मोटी 2-4 अल्फाज को लेकर के इतना बड़ा मामला करके कि 6 महीने तक उनको जेल में रखा जा रहा है। 6 महीने तक उनके बीवी बच्चे परेशान हैं, उनके चाहने वाले परेशान हैं, उनके फॉलोअर्स परेशान हैं, उनके खानदान के लोग परेशान हैं। क्या उन्होंने किसी का मर्डर किया है? क्या उन्होंने हिंदुस्तान के कानून के खिलाफ कोई कार्रवाई किया है? क्या उन्होंने तोड़ पर मचाया है? क्या उन्होंने दहशतगर्दी का काम किया है? अरे बड़े बड़े जो कई एक लोगों को जिन्होंने कत्ल किया है, कई बड़े बड़े जिन पर मुकदमा चल रही हैं, कई एक मामला जिन पर चल रहे हैं, केस के जिना के मामला, रेप के मामला और जो है बड़े बड़े डाका जनी के मामला जिन पर चल रहे हैं, आज वो खुलेआम घूम रही हैं। 3 दिन 4 दिन 8 दिन नहीं होते उनको रिहा किया जाता, 15 दिन में उनको रिहा नहीं होते उनको रिहा किया जाता। मगर हमारे एक जानी पहचान एक अजीम बड़ी शख्सियत जो सिर्फ 1-2 अल्फाज जो सख्त तरीके से उन्होंने बोला अपने कौम को ललकारते हुए और ये बदमाश लोगों के खिलाफ जब उन्होंने बोला है तो इतना बड़ा हंगामा मचाया जा रहा है। लिहाजा मैं तमाम हुकूमत के जिम्मेदारों से और तमाम लोगों से, सेकुलर पार्टियों से और हमारे कौम के भी जिम्मेदारों से मैं ये अर्ज करूंगा, आप लोग जो है इसको यूं ही मामूली मत लो। आप कोशिश करके सलमान अजहरी के साथ आप खड़े हो जाएं और शाना बशाना होकर के खड़े होकर के उनको रिहा करने की कोशिश करें। अगर इस तरीके से अगर हमारे सब्र का इम्तिहान बिल्कुल न ले हुकूमत,
ہم صبر کر رہے ہیں, ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے رہے ہیں, بلکہ ہم قانون کے سپورٹ میں ہیں, قانون کے ساتھ میں ہیں. ہندوستان کا قانون صرف ایک قوم کے لیے نہیں ہے, بلکہ ہندوستان کا قانون سارے قوم کے لیے ہے. ہم قانون کا ہم لحاظ کر رہے ہیں. ہم جو ہے ہمیں قانون کے اوپر ہمیں پورا بھروسہ ہے, ہم کورٹ کے قانون پر پورا ہمیں اعتماد ہے. لہٰذا ہم تمام ذمہ داروں سے یہ اپیل کر رہے ہیں, جلد سے جلد سلمان اظہری صاحب کو رہا کریں. اگر آپ جو ہے چند دنوں کے اندر اگر رہا نہ کیا گیا تو پھر ہمارے صبر 6 مہینے 5 مہینے 4 مہینے ہم صبر کرتے رہے. اب ہمارا صبر جو ہے لبریز ہو چکا ہے, اب ہمارا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. لہٰذا اب ہم کھلا آپ کو چیلنج بھی دے رہے ہیں اور سمجھا دے رہے ہیں تمام حکومت کے ذمہ داروں سے اور لوگوں سے اور تمام اہل علم حضرات سے, آپ اس کا خیال فرمائیں. جلد سے جلد سلمان اظہری صاحب کو رہا کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں, اور اس کے لیے جو ممکن ہو سکتا ہے تمام ادارے والوں سے, ذمہ داروں سے, علماء سے, عوام سے, لیڈروں سے, پارٹی کے بڑے بڑے ذمہ داروں سے, سیکولر پارٹیوں سے ہماری اپیل ہے کہ آپ یہ معاملے میں ہم تمام نوجوانوں کا ساتھ دیں اور جلد سے جلد ان کو رہا کرنے کی کوشش کریں. اپنی بات اسی پر میں ختم کرتا ہوں. تمام حضرات کا, جتنے بھی لوگ آئے ہیں ان تمام حضرات کا شکریہ کہ آپ سب لوگ اس محفل پر آئے ہیں اور اس میں شرکت کیے ہیں. ہم سب سلمان اظہری کے ساتھ ہیں. مفتی سلمان اظہری صاحب زندہ باد, سلمان اظہری صاحب زندہ باد, سلمان اظہری صاحب کو رہا کرو, سلمان اظہری صاحب کو رہا کرو, سلمان اظہری صاحب کو رہا کرو. ریلیز کرو, مفتی صاحب کو ریلیز کرو, مفتی صاحب کو ریلیز کرو, مفتی صاحب کو ریلیز کرو, ریلیز کرو مفتی صاحب کو ریلیز کرو, ریلیز کرو مفتی صاحب کو ریلیز کرو, مفتی صاحب کو ریلیز کرو, یا کرو مفتی صاحب کو رہا